जंग बंदी मानने से इनकार, इसराइल का जंगी पागलपन इंतहा पर। ब्लैकआउट का फायदा उठाकर मजीद जंगी जुराइम करने लगा। अल शिफा अस्पताल को जाने वाली तमाम सड़कें बमबारी से तबाह। इंडोनेशियन अस्पताल के अहाते में भी बमबारी, 30 अस्पताल और तिबी मराकज बंद। एम्बुलेंसेज भी निशाना। खान यूनुस में तमूज खानदान के घर पर बमबारी से खवातीन और बच्चे शहीद हो गए। नसीरात में मस्जिद पर हमला, 12 नमाजी जान से गए। मगराका में कई रिहायशी इमारतें जमीबोस हो गई। 9 अफराद शहीद, तादाद 7,700 से बढ़ गई। 3,500 से ज्यादा बच्चे शामिल। गजा में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस बहाल होने लगी। इसराइल के नाकाबिले तस्खीर होने और असलहे का गरूर दफन हो गया। अफसानवी तसव्वुरात दुनिया को बेचने का वक्त गुजर चुका। हमने दुश्मन को गजा की पट्टी में तबाह कर दिया। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान का बयान। अरब ममालिक से इमदादी सामान गजा पहुंचाने की अपील। सेहूनी हुकूमत ने रेड लाइन अबूर की। ईरानी सदर का इसराइल के खिलाफ एक्शन का इंदिया। तेहरान की बड़े पैमाने पर जंगी मशकें शुरू। आलमी बरादरी इसराइल पर फौरी जंगबंदी के लिए दबाव डाले। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा की बिगड़ती सूरत-हाल पर इजहार तशवीश। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है, गजा में शहादतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बेगुनाह फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इजाजत मिलने के बाद जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा मार्च। कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका श्रीनगर हाईवे और सिक्योरिटी जोन में नहीं जाएंगे। सिराजुल हक का इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालबा। मुस्लिम दुनिया से मुत्तहिद होने की अपील। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की क्वेटा में तूफान अल-अक़सा कॉन्फ्रेंस। क्वेटा के अयूब स्टेडियम में इंतजामात मुकम्मल। मौलाना फजल रहमान शुरका से खिताब करेंगे। एमक्यूएम की अवामी राबता मुहिम में तेजी। कराची में आज पावर शो। लियाकताबाद में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। डेरा बुगटी से अगवा होने वाले मजीद 2 फुटबॉलर बाजियाब। बाबर अली और शिराज खान बाहिफाजत घर पहुंच गए। 9 सितंबर को डेरा बुगटी से सिबी जाते हुए 6 फुटबॉलर्स अगवा हुए थे। ईंधन की अदम फराहमी। PIA का माली बहरान बरकरार। आज भी 50 से ज्यादा परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद तक गिलगित के लिए परवाजें बहाल। गिलगित के लिए ATR तैयारे भी फंक्शनल। खबरदार, होशियार, गैर कानूनी तारकीन वतन के पास सिर्फ 2 दिन बाकी। 1 नवंबर के बाद क्रैकडाउन, डिपोर्ट किया जाएगा। मजीद 4,572 अफगान शहरी वापस चले गए। अब तक 86,000 से ज्यादा अफगान रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं। विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। 1 नवंबर से हाई सिक्योरिटी जोन में मोटरसाइकिल के दाखिले पर पाबंदी। कन्वेंशन सेंटर से हाई सिक्योरिटी जोन में दाखिले के लिए शटल सर्विस चलाई जाएगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में जनरल आर्मी अस्पताल का दौरा। अस्पतालों की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का मुआयना। मोहसिन नकवी का शहरी की शिकायत पर टेस्ट बाहर से कराने पर इजहार बरहमी। पैसे वापस करने का हुक्म। बनाकर रहेंगे खालिस्तान। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम आज होगा। हजारों सिखों की शिरकत मुतवक्के। रेफरेंडम से पहले भारत मुखालिफ रैली। सैकड़ों शुरका का 2 किलोमीटर तक मार्च। खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। हरदीप सिंह निजर के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। क्रिकेट की आलमी जंग। इंग्लैंड की दावत पर भारत की बैटिंग जारी। विराट कोहली 0 पर आउट। टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट गया। दिफाई चैंपियन शिकस्त की सूरत में इवेंट से बाहर हो जाएगा। अगर मगर की कहानी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार। बाबर 11 को अपने आखिरी तीनों मैचेस जीतना होंगे और दुआ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में से कोई टीम अपने बकिया 3 मैचेस हार जाए। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर पाकिस्तान के 10 और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर कीवीज और कैंगरूज में से किसी टीम ने एक मैच भी जीता तो 10 पॉइंट्स हो जाएंगे और बात फिर रन रेट पर आ जाएगी। शाहीनों को श्रीलंका के मैचेस पर भी नजर रखना होगी।
इजाजत मिलने के बाद जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा मार्च, कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका श्रीनगर हाईवे और सिक्योरिटी जोन में नहीं जाएंगे। सिराजुल हक का इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालबा। मुस्लिम दुनिया से मुत्तहिद होने की अपील। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की क्वेटा में तूफान अल-अक़सा कॉन्फ्रेंस। क्वेटा के अयूब स्टेडियम में इंतजामात मुकम्मल। मौलाना फजल रहमान शुरका से खिताब करेंगे। एमक्यूएम की अवामी राबता मुहिम में तेजी। कराची में आज पावर शो, लियाकताबाद में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। डेरा बुगटी से अगवा होने वाले मजीद 2 फुटबॉलर बाजियाब। बाबर अली और शिराज खान बाहिफाजत घर पहुंच गए। 9 सितंबर को डेरा बुगटी से सिबी जाते हुए 6 फुटबॉलर्स अगवा हुए थे। ईंधन की अदम फराहमी, पीआईए का माली बहरान बरकरार। आज भी 50 से ज्यादा परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद तक गिलगित के लिए परवाजें बहाल। गिलगित के लिए एटीआर तैयारे भी फंक्शनल। खबरदार, होशियार, गैर कानूनी तारकीन वतन के पास सिर्फ 2 दिन बाकी। 1 नवंबर के बाद क्रैकडाउन, डिपोर्ट किया जाएगा। मजीद 4572 अफगान शहरी वापस चले गए। अब तक 86,000 से ज्यादा अफगान रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं। विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। 1 नवंबर से हाई सिक्योरिटी जोन में मोटरसाइकिल के दाखिले पर पाबंदी। कन्वेंशन सेंटर से हाई सिक्योरिटी जोन में दाखिले के लिए शटल सर्विस चलाई जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब का लाहौर में जनरल आर्मी अस्पताल का दौरा। अस्पतालों की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का मुआयना। मोहसिन नकवी का शहरी की शिकायत पर टेस्ट बाहर से कराने पर इजहार बरहमी। पैसे वापस करने का हुक्म। बनाकर रहेंगे खालिस्तान। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम आज होगा। हजारों सिखों की शिरकत मुतवक्के। रेफरेंडम से पहले भारत मुखालिफ रैली। सैकड़ों शुरका का 2 किलोमीटर तक मार्च। खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। हरदीप सिंह निजर के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। क्रिकेट की आलमी जंग, इंग्लैंड की दावत पर भारत की बैटिंग जारी। विराट कोहली 0 पर आउट। टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट गया। दिफाई चैंपियन शिकस्त की सूरत में इवेंट से बाहर हो जाएगा। अगर मगर की कहानी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार। बाबर 11 को अपने आखिरी तीनों मैचेस जीतना होंगे और दुआ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में से कोई टीम अपने बकिया 3 मैचेस हार जाए। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर पाकिस्तान के 10 और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर कीवीज और कैंगरूज में से किसी टीम ने एक मैच भी जीता तो 10 पॉइंट्स हो जाएंगे और बात फिर रन रेट पर आ जाएगी। शाहीनों को श्रीलंका के मैचेस पर भी नजर रखना होगी। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर की एक और कामयाबी। अल फिहा फुटबॉल क्लब को 3-1 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल रोनाल्डो की टीम दूसरे नंबर पर पहुंच गई। और मुतनाज़े फैसलों ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन टाइसन फ्यूरी को शिकस्त से बचा लिया। रियाज में होने वाली फाइट में टाइसन फ्यूरी की खूब पिटाई हुई। फ्रेंच बॉक्सर फ्रांसिस्को के ताबड़तोड़ मुक्कों ने तीसरे राउंड में वर्ल्ड चैंपियन को गिरा दिया। 2 रेफरीज ने फ्यूरी और एक ने फ्रांसिस्को के हक में फैसला दिया। हरीफ बॉक्सर का मुतनाज़ा फैसला मानने से इनकार।